बेंगलुरु में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकजुटता की जो नुमाइश हुई उसे हकीकत की शक्ल देने की कवायद अब तेज हो गई है। राहुल गांधी और खड़गे के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद कांग्रेस और जेडीयू ने दावा किया कि जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक की तारीख भी तय हो जाएगी। इधर नीतीश कुमार के बाद अब कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रविवार को केजरीवाल से मुलाकात और सोमवार को खड़गे से बात। विपक्षी एकजुटता के रथ के सारथी बने नीतीश कुमार बार बार पटना से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कोई पक्का साथी बन गया, कोई खट्टे अंगूर होकर रह गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की रजामंदी हासिल करना है, जिसके कदम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत से जमीन छोड़ चुके हैं। खड़गे के घर नीतीश कुमार की दूसरी दस्तक का मकसद भी शायद यही रहा होगा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ ना दिखाए, बीजेपी से लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उदार नजर आए, अपने आलोचकों के साथ भी लचीला रुख दिखाए, सोनिया गांधी की जगह किसी और को यूपीए का संयोजक बनाए। हालांकि मीडिया के सामने ये लोग कुछ और ही कहते नजर आए। आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। This is what we decided today. Opposition party meeting will be held, and the date will be decided within 1 or 2 days. Date and place will be inform you within 1 or 2 days. बेशक कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सियासी गलियारे में जितनी चर्चा नीतीश, राहुल और खड़गे की मुलाकात की है, उससे कहीं ज्यादा नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात की भी है। वजह है ये कि केंद्र के साथ लड़ाई में केजरीवाल की सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट से जीत गई, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिर से एलजी का अधिकार बहाल कर दिया। आम आदमी पार्टी संविधान के खात्मे की मुनादी करने लगी। संजय सिंह की जुबान पर तानाशाही चस्पा हो गई। देश के संघीय ढांचे में उनका कोई यकीन है और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। फिर बचा क्या? कौन सी संस्था बची इस देश के अंदर? इसका मतलब देश में तानाशाही का शासन है। तुगलकी फरमान से कोई भी आदेश बदला जा सकता है, कोई भी आदेश दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो देश के सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे और जब ये काला कानून राज्यसभा के अंदर आएगा, जहां पर बीजेपी का बहुमत नहीं है, वहां सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर इस बिल को वहां पर गिराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा भी नहीं है, ये मुद्दा इस बात का है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन हारती है, वो किसी ना किसी तरीके से उस राज्य सरकार की ताकत को खत्म करने की कोशिश करती है। चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त से हो, चाहे ईडी सीबीआई छोड़ने से हो, नहीं तो गवर्नर के ऑफिस का, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करके हो, या ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लाके हो जो इस देश के डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया था। आज भी हमारा वही मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सही था और जो संविधान के प्रावधान हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित हैं, जिस पे बड़े विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया है, वो भी संवैधानिक पीठ ने उसको माना जाना चाहिए। केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार के अध्यादेश की आलोचना की थी। एलजी को चुनी हुई सरकार से बड़ा साबित करने और गैर बीजेपी शासित राज्यों का दमन बताया था। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं
तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर, और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ नीतीश कुमार ने केजरीवाल के समर्थन का वादा तो कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्षी एकता के जरिए अध्यादेश को बेअसर किया जा सकता है। लोकसभा में तो बीजेपी का बहुमत जगजाहिर है, लेकिन क्या राज्यसभा में भी विपक्ष कामयाब हो पाएगा? बात अध्यादेश पर समर्थन देने की हो या फिर 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की, बात बहुत मजबूती से खड़ी दिखाई अभी फिलहाल नहीं देती। कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस की अगर बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है तो विपक्षी एकता पर भी असर पड़ सकता है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम वाली नीतीश कुमार की ट्रेन ज्यों-ज्यों रफ्तार पकड़ती गई, बीजेपी की त्योरियां चढ़ती गई। बीजेपी नेताओं की टोली केजरीवाल और नीतीश कुमार को कोसने लगी, सहयोगी भी सुर में सुर मिलाने लगे। ये व्याकुल भारत है, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये व्याकुल भारत है। तो व्याकुल भारत आज व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं विपक्षी एकता। कौन सी विपक्षी एकता? ये खुद प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, किसको मनाने जा रहे हैं? नवीन पटनायक जी को तो मना करके आ गए, नवीन जी ने इनको बता दिया कि क्या होता है विपक्षी एकता। ये बिहार को संभाले या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के ये काम शुरू करें। आंख के आंसू को पोंछने के लिए पहुंचे हैं केजरीवाल जी के। अरे सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के डिसीजन पर नीतीश कुमार जी जब भी कोई निगेटिव होता है उसमें पहुंच जाते हैं। अरे यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित, और केंद्र शासित मतलब होता है भारत सरकार का वहाँ पूरी चीज़ों का चलना। पूरे देश में यह कानून होगा ना कि एक दिल्ली के लिए कानून होगा, पूरे देश के लिए कानून होगा। पता नहीं नीतीश कुमार जी को जो स्वयं को घोषित कर चुके हैं बिहार में कि हम प्रधानमंत्री हो गए, होंगे नहीं, हो चुके हैं, कि केजरीवाल जी को सोचना है, राहुल गांधी जी को। भाई ये तो किसी से छुपा नहीं है कि आज की तारीख में एक कमजोर मुख्यमंत्री और उससे ज्यादा कमजोर गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आज जब बिहार एक तरफ जल रहा है, मुख्यमंत्री जी दरवाजे दरवाजे अर्जी लेके घूम रहे हैं कि भैया मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दो। आज जब उनकी प्राथमिकता बिहार होना चाहिए, बिहार से जुड़े हुए विषय बिहारी होना चाहिए, तो वो बिहार को छोड़कर देश भर के भ्रमण में निकले। पिछले दिनों में ये जितने मुख्यमंत्रियों से मिलनी है, इतने बिहारी परिवारों से नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर ये इतने पीड़ित परिवारों से मिल लेते जिन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में अपराध की वजह से अपने परिजनों को खोया है, तो संभवतः ये उसका समाधान निकाल पाए। राजनीति में सब कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ फैसले समय और मौके के हिसाब से भी होते हैं। फिलहाल बीजेपी भले ही विपक्षी एकता को नकार रही हो, लेकिन 2024 तक की एकजुटता बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।